पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 6 ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर अब कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जहां केंद्रीय एजेंसी यहां पर कड़ी निगरानी रखेगी और इसके सख्त आदेश दिया है चुनाव आयोग ने। कहा जा रहा है कि 6 ऐसे लोकसभा सीट है जहां आर्थिक संवेदनशील को देखते हुए कड़ी निगरानी का खास ऑर्डर दिया गया है। कौन से है वो 6 राज्य? ये 6 सीटें हैं उत्तर कोलकाता, उत्तर मालदा, दक्षिण मालदा, आसनसोल, बनगांव और दार्जिलिंग। इन 6 सीटों पर कड़ी निगरानी वहां के आर्थिक संवेदनशील होने के कारण रखी गई है। आपको बता दें कि पिछले बार जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, इस दौरान इन्हीं 6 क्षेत्रों से, इन्हीं 6 जगहों से कहीं ना कहीं से हमने देखा था कि पैसे बरामद हुए, शराब बरामद हुए, कहीं ना कहीं से आर्थिक संवेदनशील इसे घोषित कर दिया गया था। और इस बार चुनाव आयोग कड़ा रुख अख्तियार करते हुए यहाँ पर स्पेशल ऑर्डर दे दिया है। क्या हुआ ऐसा कि 6 के 6 लोकसभा सीटों पर इस बार चुनाव आयोग कड़ी नजर रखने का निर्देश दे रही है? क्या है वो वजह, आइए आपको बताते हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की 6 लोकसभा सीट को आर्थिक रूप से संवेदनशील घोषित कर दिया है। आयोग की तरफ से राज्य एवं केंद्र की जांच एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन सीटों पर लगातार निगरानी रखें। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि ये 6 निर्वाचन क्षेत्र दार्जिलिंग, मालदा, उत्तर मालदा, दक्षिण मालदा, आसनसोल, बनगांव और कोलकाता उत्तर है। अधिकारी ने बताया कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इन निर्वाचन क्षेत्रों से जांच एजेंसियों ने भारी मात्रा में पैसा जब्त किया था। यहां से बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां भी जांच अधिकारियों के हाथ लगी थी। यही वजह है कि पुराने रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए इन निर्वाचन क्षेत्रों को वित्तीय रूप से संवेदनशील घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिनमें से इन 6 पर अब कड़ी निगरानी रखी जाएगी। चुनाव आयोग ने प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग जैसे वित्त संबंधी मामलों को संभालने वाली केंद्रीय एजेंसियों को 19 अप्रैल से शुरू होने वाले 7 चरण के लोकसभा चुनाव के दौरान इन 6 निर्वाचन क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने का भी निर्देश दिया है। सीईओ कार्यालय के एक अधिकारी का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव में धन बल के इस्तेमाल को रोकने के लिए वित्तीय अनियमितताओं की जांच में विशेषज्ञता रखने वाली केंद्रीय एजेंसियों को शामिल करते हुए एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। सीईओ कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि कुछ बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी के 3 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव पैनल की ओर से नामित व्यय पर्यवेक्षक, जहां 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा, राज्य में पहुंचेंगे। इनका काम इस बात की निगरानी करना होगा कि राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव में किया जा रहा खर्च चुनाव आयोग की तरफ से तय मानदंडों के अनुरूप है या नहीं। इन 3 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 3 IRS अधिकारियों को व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ बिहार के लिए संजय कुमार, जलपाईगुड़ी के लिए MM मीना और अलीपुरद्वार के लिए SKD यादव। बहरहाल देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, चाहे वो बीजेपी, TMC, कांग्रेस, लेफ्ट या कोई भी पार्टी हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर इस बार देखने को मिलेगी। बंगाल में सबकी नज़र टिकी हुई है क्योंकि इस बार बंगाल में काफ़ी कुछ हो गया। कहीं घोटाले मामले देखने को मिले, कहीं संदेश खाली का मामला गरमाया हुआ था और इसका लोकसभा चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ता है। ममता बनर्जी की पार्टी जिस तरह से विपक्ष द्वारा लगातार घिरती रही, कभी संदेश खाली तो कभी घोटाला मामले को लेकर, तो क्या इस बार ममता बनर्जी की इस पार्टी पर, TMC पार्टी पर कोई असर पड़ने वाला है? लोकसभा चुनाव के नतीजों पर क्या कुछ असर पड़ेगा, इस पर भी सभी की नजर बनी हुई है। और साथ ही देखा जाए तो चुनाव आयोग जो कि अब सख्त होती हुई नजर आ रही है, वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि 6 लोकसभा सीटों पर कड़ी निगरानी के लिए जांच एजेंसी को कड़े निर्देश दिए हैं। स्पेशल ऑर्डर यहां पर उन्हें दिया गया है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि शांतिपूर्ण मतदान यहां संपन्न हो पाता है और जो कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, इसमें कौन सी पार्टी को जीत हासिल होती है। सबकी नज़र टिकी हुई और आपकी नज़र बनी रहे डिजिटल खबरीलाल पर, क्योंकि खबरें आपकी, नज़र हमारी।